नमस्कार साथियों, मनन क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं इमीचंद आज आपको राजस्थान के अंदर जो मीठे पानी की झीलें हैं वो करवाऊंगा भी, ठीक है। क्योंकि अपन ने खारे पानी की झीलें हैं वो पढ़ ली अभी। अगर आपने खारे पानी की झीलें नहीं देखी तो हमने पीछे वीडियो डाल दिया है YouTube चैनल पर, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आज अपने करेंगे राजस्थान के मीठे पानी की झीलें, क्योंकि खारा पानी इज कंप्लीट। और नया टॉपिक आज क्या है, मीठे पानी की जितनी भी झीलें हैं वो पढ़ेंगे भी। देखो भी साथियों, मीठे पानी की झीलें पढ़ने से पहले कुछ बातें बताता हूं मैं आपको। जो मीठे पानी की झीलें होती है ना, वो या तो कृत्रिम होती है या प्राकृतिक होती है भाई, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो लेकिन अपने वही झीलें पढ़नी है जिससे सरकार को पैसा जाता हो। जिस झीलों से सरकार को पैसा जाता हो वही झीलें सरकार पूछती है, और वही झीलें अपने को पढ़नी है। क्योंकि राजस्थान में बहुत झीलें हैं भी, कितनी पढ़ोगे, लेकिन सिर्फ उन्हीं झीलों को पढ़ना है जहां से कुछ ना कुछ इनकम होती है हमारी सरकार को, ठीक है। तो आओ अपने करते हैं शुरू, ज्यादा टाइम नहीं खराब करते भाई, ठीक है। तो देखो, मीठे पानी की बात करें तो राजस्थान की सबसे पहले मीठे पानी की जो झील है वो है जयसमंद झील। कौन सी झील भाई? जयसमंद झील। जयसमंद झील का जो निर्माण है वो महाराणा जयसिंह ने करवाया था भाई। किसने करवाया था? महाराणा जयसिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1985 से लेकर 1991 तक क्या है इसका निर्माण कार्य चला था भाई। कंप्लीट हुई थी 1991 में, ठीक है भाई। ये 1991 नहीं है भाई, थोड़ा ध्यान रखना भाई, ठीक है। 1600 है भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। 1685 से लेकर 1691 तक इसका क्या है, निर्माण कार्य चला था, ठीक है। और अगर पूछ ले भी कौन से जिले में है, तो जिले की बात करें तो ध्यान रखना साथियों, जिले की बात करें तो जिला है सलूम्बर, ठीक है। जिला कौन सा है भी? सलूम्बर, ठीक है। अब देखते हैं इस झील के कुछ उपनाम भी हैं। जिस प्रकार से गांव में प्रत्येक व्यक्ति के उपनाम होते हैं, जैसे किसी ने बचपन में, उसका नाम सुनील है, अगर उसने बचपन में बाल सारे कतरा लिए तो उसको बोलते हैं रोडिया। तो उसी प्रकार से इसी झील के भी तो उपनाम है ना। तो इसके क्या क्या उपनाम है भी देखते हैं भी। इसका उपनाम, एक तो उपनाम है ढेबर झील। ढेबर झील किसे कहते हैं? तो जयसमंद झील को कहते हैं। दूसरा इसका जलचरों की बस्ती, ठीक है, जलचरों की बस्ती, ध्यान रखना भी, ठीक है। फिर देखो भी इसके बारे में, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। राजस्थान की कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित। तो ये झील किसके द्वारा बनाई गई थी? राजा जयसिंह ने बनवाई थी, तो मानव द्वारा निर्मित है। तो राजस्थान की ये क्या है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। अगर मैं बात करूं भारत की अगर बात करूं तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। और जो ये झील है जयसमंद झील, इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 55 किलोमीटर है, 55 किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये कौन सी झील है भी? जयसमंद झील है। कौन सी? जयसमंद झील। इस जयसमंद झील के अंदर, जयसमंद झील के अंदर क्या है, 7 टापू है। क्या है? 7 टापू। ये देखो, 1 2 3 टापू का मतलब होता है जैसे समुद्र में अगर कोई समुद्र के अंदर अगर कोई टुकड़ा जमीन का टुकड़ा ऊपर उठा हुआ ना समुद्र का, तो उसे बोलते हैं द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। जैसे प्रशांत महासागर में लगभग 30,000 से भी अधिक द्वीप है। क्यों? समुद्रों में कैसे द्वीप बन जाते हैं? अगर कोई जीव जंतु मरता है वो एक दूसरे के ऊपर ऊपर ऐसे करके द्वीप बन जाता है, ठीक है। या कोई ज्वालामुखी फटती है, उसके कारण क्या है, वहां अपने समुद्रों में एक भूमि क्या है, पानी से बाहर आ जाती है, उसे द्वीप कहते हैं। अगर झीलों के अंदर कोई टुकड़ा उठा हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं? टापू बोलते हैं, ठीक है, जिस पर जनसंख्या निवास करती है। ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना, जयसमंद झील के अंदर कितने टापू है? 7 टापू है। इसमें से सबसे बड़ा जो टापू है, सबसे बड़ा टापू है वो है बाबा का भांगड़ा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बाबा का भांगड़ा, सिर्फ इसका नाम रख दिया बाबा का भांगड़ा। बड़ा टापू है, क्या नाम दे? अब कुछ तो नाम देना पड़ेगा। तो इस टापू का क्या नाम है? सबसे बड़ा इसका बाबा का भांगड़ा, ठीक है। और सबसे छोटा, इसी 7 टापुओं में से सबसे जो छोटा है वो है प्यारी। कोई भी प्यारी चीज होती है वो हमेशा छोटी होती है, उसी को ही हम प्यारी कहते हैं। तो इसका जो 7 टापुओं में से जो सबसे छोटा टापू है, उस टापू का क्या नाम है? प्यारी, ठीक है, ध्यान रखना भी। और देखो भी,
अगर मैं इस झील की लंबाई की बात करूं भी लंबी कितनी है, तो ध्यान रखना लंबाई की बात करूं तो 15 किलोमीटर तो ये लंबी है, और चौड़ाई की बात करूं तो 2 से 8 किलोमीटर, कहीं तो 2 किलोमीटर चौड़ी है, कहीं 8 किलोमीटर चौड़ी है, कहीं 2 किलोमीटर चौड़ी और लंबी 15 किलोमीटर। चौड़ी 2 से 8 और लंबी 15 किलोमीटर। कोई दिक्कत? ठीक है सर, मान कोई दिक्कत को नहीं, बढ़िया बात है। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना, जो ये 7 टापू है ना, इन्हीं टापुओं में से एक टापू का नाम, ये तो है पहला सबसे बड़ा टापू तो है बाबा का भांगड़ा, लेकिन 7 टापुओं में से एक टापू ऐसा भी है जिसका नाम है बाबा का मगरा। बाबा का मगरा। अब ये जो बाबा का मगरा है ना, इस टापू पर क्या है, आइसलैंड रिसोर्ट होटल बना हुआ है। एक होटल बना हुआ है पानी के अंदर। अभी भी आप उदयपुर के फोटो देखना, जयसमंद झील की फोटो देखना, वहां पानी के अंदर एक होटल बना हुआ है भी। ठीक है, वो शानदार होटल है भी वो। ठीक है, तो उस होटल का नाम है आइसलैंड रिसोर्ट होटल है भी। ठीक है, ध्यान रखना। वो कौन से टापू पर है, तो बाबा का मगरा पर। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान रखना, जो ये 7 टापू बने हुए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 जो टापू है, इन पर भील और मीणा जनजाति निवास करती है। यहाँ भील और मीणा जनजाति रहती है। देखो भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कृत्रिम झील है, नॉर्मल बात है। ये मान लो मैं पहाड़ी हूँ, इधर भी पहाड़ है, इधर ही पहाड़ है, यहाँ से क्या है, सारा पानी बाहर जा रहा है। ये देखो, यहां से सारा पानी बाहर जा रहा है, इधर पत्थर आ गए, इधर भी पहाड़ आ गए। अब ऐसे करो, किसी राजा को लगा भी यार ये जगह बहुत ही अच्छी है, ठीक है, और यहाँ पहले से भी जनसंख्या निवास कर रही है, बरसात आ रही है पहाड़ों में, वो पानी इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, लेकिन राजा को लगा भी यार क्यों ना इसके सामने एक दीवार खींच दी जाए। अब राजा ने क्या किया है, देखना कभी भी आप जयसमंद झील जाओ तो देखना, जैसे वो झील इधर भी पहाड़ है, इधर भी, और यहाँ मतलब यहाँ भी पहाड़ है, अब ये सामने से रास्ता खुला था। ठीक है, तो राजा ने क्या किया, यहां से क्या है एक बांध बनवा दिया और इस प्रकार से कर दिया। ठीक है, अब ये झील बन गई, यहाँ सारा पानी भर रहा है, झील होगी। अब झील होने के बाद में जो यहाँ जो निवास करती थी ना जनसंख्या, पहले तो वो पानी बेचारा आगे चला जाता था तो शहर में से आराम से निकल जाते थे, लेकिन जहां जनसंख्या निवास करती थी वो अब क्या है, पानी के भरने के कारण वो क्या है उसके बीच में रह गई। तो वो 7 टापू है, उन टापुओं पर क्या है, यहाँ 7 टापू बने हुए, उस पर जनसंख्या निवास करती है। और कौन सी जाति जनजाति निवास करती है, भील और मीणा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना, भी सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं, जयसमंद झील में जो टापू है उस पर कौन सी जनजाति निवास करती है, तो ध्यान रखना साथियों, भील और मीणा जनजाति क्या है उस पर निवास करती है। ठीक है, एक बात और साथियों ध्यान रखना, इसको ढेबर झील क्यों कहते हैं, इसका उपनाम है ना ढेबर झील, क्योंकि यहाँ एक ढेबर दर्रा है भी। क्या है, ढेबर दर्रा है, जिससे क्या है गोमती नदी प्रवेश करती है। यहाँ ढेबर दर्रा है और उस दर्रे से गोमती नदी प्रवेश करती है। ठीक है, इसलिए इसको ढेबर झील कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना भी। ये देखो ढेबर दर्रा है। ठीक है, और देखते हैं भी, और जो ये झील है, इस झील को पानी की कमी कौन पूरी करता है, क्योंकि झील में तो हमेशा पानी चाहिए ना, अगर झील में पानी नहीं रहेगा तो वो झील का एक ही है ना, इसलिए इस झील की पानी की कमी, इस झील को पानी की कमी को पूरा कौन करता है भी, जलापूर्ति कौन करता है। पहली है गोमती, मैंने बता दिया जो ढेबर दर्रे से प्रवेश करती है, फिर दूसरी है झाबरी नदी, तीसरी है केलवा नदी। ये तीनों ही नदियां क्या है, ये जो जयसमंद झील है इसकी जलापूर्ति करती है भी। ठीक है, आप इसका सूत्र भी बना सकते हो भी, कोई बड़ी बात नहीं है, जे के करके ऐसे सूत्र भी बना सकते हो भी। ठीक है, और जो ये जयसमंद झील है, इसी झील से क्या है 1950 में 2 नहरें निकाली गई थी सिंचाई के लिए, यानी किसानों के लिए क्या है 2 नहरें निकाली गई थी। पहली नहर है श्यामपुरा नहर, दूसरी है भाटखेड़ा नहर, इसे भाट नहर भी बोलते हैं भी, ध्यान रखना भी। ठीक है, दूसरी कौन सी है, भाटखेड़ा नहर। कोई दिक्कत? ठीक है, ये तो है इसकी बड़ी बड़ी जानकारियां। ठीक है, अब कुछ बातें और देखते हैं भी, इसके आसपास क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इसके बारे में भी देखो, मेन बात अपने को झील पढ़नी है तो अपने इतनी बात ध्यान रखनी है, और जो एक्स्ट्रा बातें हैं उसको अपने थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो आगे पढ़ेंगे, जब मंदिर है तब मंदिरों में उसे पढ़ेंगे, अगर कोई पठार पढ़ा रहे हैं तो उसको पठारों में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा नजर मार लेते हैं इसके आसपास क्या क्या है। ठीक है, देखो भी, इसी झील के पास क्या 6 ओदियां बनी हुई है। ओदियों का मतलब ये होता है कुपियां। कुपियां जैसे आप बॉर्डर पे जाओगे ना तो फौजी जो ऊपर कुप्पी बना के देखते हैं ना, अवलोकन, जो कुपियां बनाई होती है जो टावर के ऊपर, उसे ही क्या बोलते हैं, ओदियां बोलते हैं। तो ये क्या 6 ओदियां बनी हुई है, और ये जो 6 ओदियां हैं ये हिंसक पशुओं को देखने के लिए भी,
हिंसक पशुओं के शिकार के लिए भी, ठीक है। हिंसक पशु आते थे, मतलब क्योंकि पहाड़ों में शेर, जंगल, भालू ऐसे रहते थे, तो वो अटैक ना कर दे, ऐसे कुछ अवलोकन स्थिति थी भी। जैसे अपने पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर कुपियां बनाई हुई है ना, भी वो अटैक ना कर दे अपने भी, इसीलिए वो कुपियां बनाई ना ऊपर करके, ताकि दूर से ही पता चल जाए ना। तो ये जो 6 ओदियां बनाई हुई थी हिंसक पशुओं की बलि या उनको देखने के लिए बनाया हुआ था भी, ठीक है। और इस ओदियों का ही दूसरा नाम बोलते हैं झरोखे। क्या बोलते हैं? झरोखे। और झरोखों का अर्थ है अवलोकन यानी दूर से कोई चीज देख सकते हैं अपने, ठीक, क्योंकि अपने जितना ऊपर होंगे उतनी अच्छे से किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है, दूर की वस्तु को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना साथियों, ये जो जयसमंद झील है इसके पास 6 ओदियां बनी हुई है, ठीक है, जिसे झरोखे या अवलोकन स्तंभ कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? और देखिए भी इसके आसपास और क्या है, एक लसाड़िया का पठार है, वो भी इसी के पास में है। क्या है भी? एक लसाड़िया का पठार है, वो भी इसी के पास है। और एक मंदिर बनाया हुआ है शिव जी का, जिसके पीछे सवर लगेगा वो शिव जी का ही मंदिर होगा भी, ठीक है। नरम सवर महादेव जी का क्या है? मंदिर है। और जिसका निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था भी। ध्यान रखना नहीं, ये ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि जब अपने मंदिर पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ लेंगे भी इसको, ठीक है। और ध्यान रखना रूठी रानी का महल और चित्रित हुआ महल भी यहीं स्थित है भी, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद में नेक्स्ट झील करवाता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपने करते हैं नेक्स्ट झील, पिछोला झील। पिछोला झील की आप फोटो देख लो, पहले देख लो भी, ये पिछोला झील है, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं यहां लिख देता हूं पिछोला झील, पिछोला झील। ये कहां है भी? उदयपुर में है, ठीक है, ध्यान रखना। पिछोला झील है जो कहां पड़ती है भी? उदयपुर में है, ठीक है। वैसे भी उदयपुर झीलों की नगरी है सर जी, थाने के ध्यान झीला नगरी है, थे के बड़े थाने के ध्यान, देखो मन यह ध्यान है और थाने भी ध्यान लाग जगह पर। देखो जटे सबसे ज्यादा पहाड़ होगा, यानी जहां सबसे ज्यादा पहाड़ियां होगी वहां मतलब बीच बीच में खड्डे बड़े होंगे। अब जहां पहाड़ियां होगी, जहां पत्थर होगा, वहां पानी धरती में सोखने की क्षमता कम होती है, तो बीच में क्या है, खड्डों में पानी भर जाता है, उसी को झीलें बोलते हैं। अगर किसी पैसे वाले बंदे ने नाम मतलब झील का निर्माण करवा दिया, एक आधी भीतरी निकलवा दी, ठीक है, तो उसका नाम चलने लग जाएगी, हाँ इस झील का इसने निर्माण करवाया, ये हमारे दाता है। वैसे झीलें बहुत है उदयपुर में, नॉर्मली वैसे जाओगे ना वैसे खूब सारी झीलें मिल जाएगी आपको, लेकिन ये विशेष झीलें भी क्यों? क्योंकि पैसा लगवाया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट झील अपनी पिछोला झील, बहुत बार नाम सुना होगा आपने पिछोला। देखो जयसमंद और पिछोला झील में बहुत से कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है, तो गौर से पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, कहीं कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। देखो पिछोला झील का निर्माण करवाया था 14वीं सदी में राणा लाखा के समय। किसने करवाया था? छित्रमार चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था इसका निर्माण, ठीक है। इसने क्या है, बेड़च नदी के पानी को रोक कर दी, क्योंकि वह पीने के पानी के लिए इसने बेड़च नदी को रोका था, अपने बैलों की समृद्धि के लिए करवाया था इसने, ठीक है, ध्यान रखना। निर्माण किसने करवाया था? चित्रमार या चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था राणा लाखा के समय 14वीं सदी में भी, ठीक है, ध्यान रखना। और पूछ ले भी नदी कौन सी नदी का पानी रोककर पिछोला झील का निर्माण हुआ है, तो ध्यान रखना बेड़च नदी के पानी को रोककर इसका क्या है, निर्माण हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहीं से उठाते हैं प्रश्न, और क्या है, थोड़ा लेवल का प्रश्न उठाते हैं तो यहीं से उठा लेंगे, ठीक है। और अगर बात करूं मैं इसकी पाल का निर्माण, पाल थे समझे जो साइड साइड वाले पाल का निर्माण करवाया था उदय सिंह ने, करवाया था 1559 में। उदयपुर की स्थापना भी 1559 में हुई है, उसी समय इसकी पाल का निर्माण करवाया था। जो राजमहल था ना, इसके पास बना हुआ है राजमहल, उसकी सुरक्षा के लिए भी, ठीक है। और इस झील का जो इस झील है पिछोला झील है, इसका नाम पिछोला झील ही क्यों पड़ा भाई? क्यों पड़ा भाई पिछोला झील? क्योंकि यह झील राजमहल के पीछे बनी हुई है, राजमहल के पीछे बनी हुई है, इसीलिए इसको पिछोला झील कहते हैं। और इसकी पाल का निर्माण किसने करवाया था? उदय सिंह ने करवाया था। सुरक्षा के लिए भी, कुदरती जो ज्यादा बरसात पानी हो जाए या बरसात हो जाए, पानी भर जाए, तो मतलब पानी महल में ना आ जाए, राजमहल में ना आ जाए, इसीलिए क्या है इसकी पाल का निर्माण। आप कभी जाओ पिछोला झील घूमने तो देखना पाल बनी हुई वहां से, उस पाल का निर्माण किसने करवाया था भाई? उदय सिंह ने करवाया था भाई, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो भाई, ये जो झील है ना पिछोला झील, ये उदयपुर की सबसे प्राचीन कृत्रिम झील है, यानी सबसे जो पुरानी मानव द्वारा निर्मित झील है वो यही है भाई,
कौन सी? पिछोला झील। और सबसे फूटरी, सुंदर, ब्यूटीफुल यही झील है, ठीक है, ध्यान रखना। तो पिछोला झील सबसे सुंदर भी है। इसका नाम पिछोला क्यों पड़ा? क्योंकि जो जग महल है, ये सॉरी जो राजमहल है, इस राजमहल के पीछे होने के कारण इसका नाम पिछोला झील पड़ गया। निर्माण चिड़ीमार या छित्रमार बंजारे ने करवाया, ठीक है। और किस नदी के मतलब कौन सी नदी का पानी रोका? तो बेड़च नदी का पानी रोका, ठीक है। और सबसे फूटरी झील भी यही है, उदयपुर की, ठीक है। और जो ये झील है, इसी झील के किनारे क्या है? एक जग मंदिर है और एक जग निवास महल बना हुआ है, ठीक है, जिसमें 1857 की क्रांति में भी कईयों को शरण दी थी। वो अपने जब महल वगैरह पढ़ेंगे उसमें आपको वो पढ़ा देंगे भी, ठीक है। तो ध्यान रखना भी इसी झील के किनारे जग मंदिर और जग निवास महल स्थित है भी, ठीक है। और जो महाराणा प्रताप और मान सिंह की जो मुलाकात हुई थी, दोनों मिलिया बैठ बात करी, तो वो इसी झील के किनारे बैठे थे भाई। किस झील के किनारे? इस पिछोला झील के किनारे ही उन दोनों की क्या हुई थी भाई? मुलाकात हुई थी, ठीक है। किसकी? महाराणा प्रताप और मान सिंह की मुलाकात भी इसी झील के किनारे हुई थी, ठीक है। और देखते हैं भी कुछ बातें इसकी। देखो भाई, इसी झील के किनारे क्या है? एक बंजारी थी जिसे राणा लाखा ने बोला भी तू इसको पार कर दे झील को, तेरे को मैं आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन जब वो यहां तक पहुंची तो उसने रस्सी कटवा दी लाखा ने, ठीक है। लाखन रस्सी कटवा दी तो वो वहीं डूब के मर गई भाई, झील के अंदर ही। इसी के कारण, उसी की याद में क्या यहाँ एक क्या बनाया हुआ भाई? स्तंभ बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? स्तंभ बनाया हुआ है, ठीक है। चबूतरा बनाया हुआ है, जिसे स्तंभ बोलते हैं, चबूतरा, ठीक है। तो बिंजारी नामक गलकी की स्मृति में नटकी का चबूतरा इसी झील के किनारे भी, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भी, इसी झील के किनारे विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी झील के किनारे क्या है भी? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है, वो जग निवास के अंदर रखी हुई है भी, ठीक है। महल है उसके अंदर रखी हुई है विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, पैरनाड़ी। और इसी के किनारे एक मंदिर है जिसका नाम, मंदिर कौन? जगदीश मंदिर है। उस मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? सपनों का बना मंदिर। जगदीश मंदिर को अन्य नाम क्या है भी? सपनों से बना मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ एक बागोर की हवेली भी बनी हुई है, ठीक है, जिसका निर्माण मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा ने करवाया था भी, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखना। और इस पिछोला झील के आसपास इतने सुंदर महल है, इतने फूटरे महल है, शानदार महल है। इसी को देखते हुए जो हमारे फर्ग्यूसन थे, उसने इसके आसपास के जो महल थे इसकी तुलना लंदन के विंडसर से की है, ठीक है। तो ये पिछोला झील है, आप फोटो भी देखी होगी पिछोला झील की, तो देख लेना, फोटो देख लेना, और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट झील करवाता हूं।